दोस्तों, यह दुनिया दो तरह के लोगों के बीच बटी हुई है। एक जिन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आम भाषा में इन्हें आस्तिक कहा जाता है, और एक जिन्हें ऐसी किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं है, इन्हें हम नास्तिक कहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस मामले में कोई राय नहीं रखते, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब ईश्वर पर विश्वास न करने वाले लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत महसूस होने लगती है। ओम पर्वत, यह एक ऐसा ही रहस्य है, या कह लीजिए ईश्वर का एक ऐसा ही चमत्कार है जो आपको एक बार फिर उनकी शरण में ले जाएगा और साथ ही आपके मस्तिष्क के बहुत से भ्रम भी दूर करेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन और उसका विनाश संभालने वाले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व में 5 कैलाश पर्वत हैं। पहला है कैलाश मानसरोवर, दूसरा आदि कैलाश, तीसरा है किन्नर कैलाश और चौथा मणिमहेश और 5वां त्रिखंड कैलाश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ओम पर्वत कहाँ से आया, तो आपको बता दें कि जहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं स्थापित है ओम पर्वत। इस पर्वत से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मानव निर्मित आकृति नहीं है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक तौर पर अलग अलग तरीके से ओम की 8 आकृतियां बनती हैं। ओम पर्वत पर बर्फ से प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ है। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, क्योंकि ओम मंत्र भगवान शिव से जुड़ा है। यह भगवान शिव का बीजाक्षर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पर्वत पर प्रकृति का चमत्कार देखकर श्रद्धालुओं की थकान दूर हो जाती है और आगे की यात्रा करने का साहस बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो भगवान शिव ने स्वयं पर्वत पर ओम लिखा है। वहीं यहाँ ओम पर्वत के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इसे देखने से ईश्वर में आस्था बढ़ती है। ओम पर्वत से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। इसी कारण आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। ओम पर्वत के बारे में मान्यता है कि यह विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा यात्रियों के साथ साथ पूरे वातावरण को पवित्र बनाती है। कई लोगों को इस पर्वत के पास जाकर दिव्य अनुभव भी होता है। इस पर्वत की ओर मुंह करके ध्यान करने पर मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिससे साधकों को, यात्रियों को मानसिक शांति और दिव्य अनुभव मिलता है। दोस्तों, आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे पोस्ट को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय मित्रों, राधे राधे।